एवरीवन। सो इन दिस एपिसोड थियरी सेशन है और आज हम बात करने वाले हैं केक टिन्स के बारे में। केक टिन्स के बारे में हम बात करें तो कितनी तरह के केक टिन्स होते हैं। आप चाहें ओटीजी में बनाएं, कुकर में बनाएं, कढ़ाई में बनाएं, इडली ओवन में बनाएं, किसी में भी आप केक बनाएं। आप स्टील के बर्तन यूज कर सकते हैं, आप एल्युमिनियम के बर्तन यूज कर सकते हैं। नाउ इस तरीके के सिलिकॉन पैड्स आते हैं, आप चाहें तो इस तरह के सिलिकॉन के यूज कर सकते हैं। और ये आते हैं रेडी टू बेक। इस तरीके के मार्केट में आपको मिलते हैं रेडी टू बेक। आप चाहें तो आप रेडी टू बेक का भी यूज कर सकते हैं। लॉफ के शेप में भी आपको मिलते हैं। कप केक के लिए इस तरीके के रेडी टू बेक लाइनर्स आते हैं, तो आप ये लाइनर्स का भी यूज कर सकते हैं। कपकेक के साइजेस के हिसाब से अलग अलग साइजेस के कपकेक्स मिलते हैं। जैसे ये जो है ये फेरी कपकेक्स के लिए हैं, तो जो फेरी केक्स होते हैं वो आप स्मॉल इसमें बनाते हैं। एंड देन आप आते हैं इस तरीके के कपकेक्स के ऊपर, तो आप इस तरीके के भी बना सकते हैं। और एक होते हैं जायंट कपकेक्स, तो जायंट कपकेक्स के लिए इस तरीके के लाइनर्स आते हैं। ये रेडी टू बेक होते हैं, आप चाहें तो इसको ओटीजी में डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं, अवन में, कुकर में, कढ़ाई में डायरेक्टली आप इन चीज़ों को प्लेस कर सकते हैं। ये केवल आप यूज़ नहीं कर सकते हैं जब आप स्टीम केक बना रहे हों। और स्टीम केक कैसे बनाना है ये तो आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो ये स्टीम केक्स के साथ में आप यूज़ नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आप ड्राई केक्स के साथ में इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इस तरीके के और आते हैं, ये भी रेडी टू बेक है, तो आप चाहें तो रेडी टू बेक यूज़ कर लीजिए। जो बहुत कॉमनली हमारे यहाँ यूज़ होते हैं वो होते हैं एल्यूमिनियम टिन्स। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि इन्हें यूज़ कैसे करना है। सो ये केक टिन्स जो होते हैं ये अलग अलग साइजेस में होते हैं और अलग अलग शेप में होते हैं। जैसे ये जो है एक स्क्वायर टिन है, ये राउंड है जो सबसे कॉमन है, ये इस तरीके का स्मॉल स्क्वायर है। कब कहाँ कौन सा यूज़ करते हैं अब हम आते हैं उस डिटेलिंग के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट साइजिंग इट अप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब आप कोई भी रेसिपी देखते हैं तो उसमें बताता है कि इतने इंच का टिन यूज हुआ है, तो सबसे पहले आपको इंच टेप से नापना आना चाहिए कि कितने इंच का ये केक टिन है। तो ये ऊपर की तरफ से नहीं नापा जाता, अगर आप देखिएगा ऊपर से इस तरह से इसको नापते हैं तो ये बता रहा है 4.5। ठीक है, आपको जो साइज लेना है वो इनर साइज लेना है, इसका मतलब यहाँ से नापेंगे तो ये देखिएगा 4 इंच, 0.5 का डिफरेंस आपको आएगा। तो आपको जो केक मिलेगा वो 4 इंच का मिलेगा, क्योंकि आप केक के बैटर को अंदर की तरफ डालने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइज नापने जाते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपको कभी भी किसी भी केक टॉप में साइज नापना है तो आप इस तरीके से उल्टा कीजिए और नापिए। ये देखिए एग्जैक्ट 4 इंच। ठीक है, तो सबसे पहले तो नापना सीखिए कि नापते कैसे हैं। ये 4 इंच का राउंड केक है, सॉरी राउंड टिन है। ठीक है, ये देखिएगा आप चाहें तो इस तरह का स्टील का भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको पता करना है कि इसमें कितने इंच का निकलेगा तो ये देखिएगा इसमें निकलेगा आपका ऑलमोस्ट 4 इंच से 3.5 इंच। ठीक है, तो अगर आपको और स्मॉल केक करना है तो 3.5 इंच का ये है। उसके बाद अगर आपको इसे नापना है तो ये देखिएगा ये पूरा एग्जैक्ट 4 इंच आपको मिलेगा। तो आपको जो केक टिन है उसका साइज लेना है तो आप केक टिन को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद आप उसे नापेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट साइज आपके केक का निकल कर आएगा कि आपका जो केक है वो कितने इंच का बनेगा। जैसे कि ये है 7 इंच का। ठीक है, तो ये हुए राउंड केक्स के बारे में बात। इसी तरह अगर आपको स्क्वायर है तो आप स्क्वायर को भी सेम तरीके से ही नापेंगे। देखिएगा ये 7/7 स्क्वायर है, एकदम 7/7 का। ठीक है, तो ये हुआ कि केक को नापना कैसे, केक टिन साइज कैसे नापा जाता है। अब आती है एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, किन टिन के हाइट को लेकर के। ठीक है, क्योंकि आजकल 2 तरह के केक टिन्स होते हैं। एक होते हैं जिनकी हाइट कम होती है और एक टिन होते हैं जिनकी
हाइट ज्यादा होती है। मैं आपको दोनों बताती हूँ, ये देखिएगा, ठीक है। ये केक टिन, इसका हाइट ज्यादा है और इसका केक टिन का हाइट कम है। हाइट नापने के लिए ये जो केक का ये वाला टिन का हिस्सा होता है, इसके नीचे आपका टेप जाएगा, इसके नीचे जाएगा। आप यहाँ से नहीं नापेंगे इसको, आप नापेंगे यहाँ से, तो आपको एग्जैक्ट साइज पता चलेगा, ठीक है। तो देखिएगा ये जो है ये ऑलमोस्ट 3 इंच से 0.1 कम है, तो आपको इतना हाइट आपके केक का मिलने वाला है, ठीक है। और अगर मैं इस केक टिन की बात करूं तो अगेन नीचे के साइड से लिया है, ये है आपका 2 इंच का, ठीक है। ये आपका हाइट है 2 इंच का, तो ये 2 इंच का है और ये हाइट जो है आपका ये है 3 इंच का। फर्क क्या आता है? तो फर्क आता है केक के साइज में। आप कौन से केक टिन में क्या बनाते हैं उसके साइज में डिफरेंस आता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे सबसे छोटे टिन की। ये देखिएगा, ये हमारा जो है ये 4 इंच का केक टिन है। 4 इंच के केक टिन में 250 ग्राम केक बनता है। 4 इंच का अगर आपने केक टिन लिया है तो इसमें व्हिपिंग क्रीम लगाने के बाद आपका जो केक आएगा निकल के वो होगा 250 ग्राम का, ठीक है। अब आपको अगर हाफ केजी का बनाना है, आधा किलो का अगर आपको केक बनाना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। ये देखिएगा, या तो आप लीजिए 6 इंच का केक पॉट, या तो आप लीजिए 6 इंच का केक पॉट, या फिर आप लीजिए 5 इंच का केक पॉट, ठीक है। आधा किलो केक बनाने के लिए 5 इंच का केक पॉट या फिर 6 इंच का आप केक पॉट लेंगे। डिफरेंस क्या आएगा? अगर आपने आधा किलो का जो केक बनाया है, अगर आप ये 6 इंच वाले में बनाते हैं तो इसका हाइट कंपैरेटिवली कम आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। और अगर आप उसे 5 इंच में बनाते हैं तो उसका हाइट ज्यादा आएगा। तो आधा किलो के लिए आपने जो केक टिन लेना है वो लेना है 5 इंच का अगर आपको हाइट ज्यादा चाहिए, और 6 इंच का अगर आपको हाइट कम चाहिए। फिर आता है हमारा 7 इंच। ये देखिएगा, ये जो केक टिन है ये है हमारा 7 इंचेस का, ठीक है। तो अब अगर आपको 1 किलो केक बनाना है तो 1 किलो केक के लिए आप लेंगे 7 इंचेस का पॉट, ठीक है। या तो 7 इंचेस का या 6 इंचेस का। 7 इंचेस में जो है राउंड बड़ा निकलेगा, हाइट कम निकलेगी। हाइट जो आपकी निकलेगी वो 2 इंच के आसपास की निकलेगी। केक की क्रीम लगाने के बाद हाइट बढ़ जाती है। और अगर आपको टॉल केक बनाना है तो फिर आप 6 इंच का पॉट लेंगे, क्योंकि उसका हाइट आएगा 3 और फिर उसकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी, ओके। अब अगर आपको 1.5 kg का बनाना है, अब अगर आपको 1.5 kg का बनाना है तो आपको टिन साइज लेना पड़ेगा 8 इंच का। इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 इंच पे जैसे जैसे आप 1 इंच बढ़ाते जाएंगे आपका आधा आधा किलो केक बढ़ता चला जाएगा। 4 इंच में हमने लिया था 250 ग्राम का केक, 5 या 6 इंच में है आधा किलो का, 7 इंच में आएगा 1 किलो का। अब अगर आपने 8 इंच लिया है तो 1.5 किलो हो जाएगा। और इस तरीके से अब अगर आपने 9 इंच का लिया है तो फिर आपका 2 किलो का केक बनेगा। तो ये जैसे जैसे आप 1 इंच बढ़ाएंगे आपका आधा आधा किलो केक जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब अगर आप स्क्वायर में यूज कर रहे हैं तो सिमिलर ही होता है। 7 इंच का अगर आपने स्क्वायर टिन लिया है, अगर आपका ये 7 इंच का स्क्वायर टिन है तो इसमें भी 1 किलो का केक आपका बनेगा। 1 किलो केक मतलब व्हिपिंग क्रीम के साथ आपका जो है ये 1 किलो का केक बनेगा। अब अगर आपने जो स्क्वायर टिन है वो लिया है 5 इंचेस का, ठीक है, तो इसमें आधा किलो का केक निकल कर आएगा, ठीक है। तो आप स्क्वायर लें या राउंड शेप लें, स्क्वायर लें या राउंड शेप लें, आपका केक जो है साइज टिन का इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, इन केस अगर आपको बनाना है आधा किलो का केक, ठीक है, जो हमने लिया था हमारे 6 इंच टिन में, अगर उस आधा किलो के बैटर को आप डाल देते हैं 7 इंच में तो ये बिल्कुल फ्लैट बनेगा।
इसमें स्पॉन्ज आपको दिखाई ही नहीं देगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये रेज हुआ है, ये एकदम फ्लैट केक बनेगा। तो केक का टिन साइज आपके बैटर के हिसाब से लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि केक टिन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। केक टिन को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग के लिए फ्लेवरलेस ऑयल की ज़रूरत होती है। आप सनफ्लावर ऑयल ले सकते हो, आप कनोला ले सकते हो, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो ना। इसमें आपको जब ऑयलिंग की ज़रूरत है तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको डायरेक्टली पॉर करके आइट साइड में कर सकते हैं, फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। आप ब्रश की मदद से कर सकते हैं, आप स्पून की मदद से कर सकते हैं। बट ऑयलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं जो प्रेफर करती हूँ और चाहूँगी कि आप भी करें वो है फिंगर्स। ठीक है, अब इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। जब आप अपने फिंगर को डिप करके केक टिन पर लगाएंगे तो केक टिन के आसपास बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं आएगा। आपके फिंगर से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितना चिकनाहट आपको चाहिए। अगर आपका केक का ऑयलिंग ज़्यादा हुआ है, अगर आपके केक टिन का ऑयलिंग बहुत ज़्यादा हुआ है तो उसका आपके केक के स्ट्रक्चर पे फ़र्क पड़ेगा। आपके केक की जो साइड वॉल्स हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और उसका रीज़न होता है कि आप ओवर ऑयलिंग करते हैं अपने टिन को। तो ओवर ऑयलिंग से बचाने के लिए आपको सिंपली अपने फिंगर से ऑयलिंग करनी चाहिए। और ये देखिएगा, जब आप फिंगर से ऑयलिंग करते हैं तो उतने कम ऑयल में भी आप इसको बाहर निकाल पाएंगे। तो आप ब्रशिंग से भी कर सकते हैं, उसमें आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, इसलिए आप फिंगर से ऑयलिंग कीजिए। एक्सेस ऑयलिंग से अपने केक टिन को बचाइए, तो आपको यहाँ पर जो ब्राउनिंग होगी वो ब्राउनिंग बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगी। नाउ जब आप फ्रूट केक बनाएंगे, मीन्स हमारा स्पॉन्ज रेसिपी कर्ड वाला या मिल्क मेड वाला बनाएंगे, आपको केवल ऐसा ही केक टिन तैयार करने की ज़रूरत है। आपको इसके अंदर डस्टिंग करने की या पार्चमेंट पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो साइड्स रिलीज करके बहुत इजीली निकल आता है। लेकिन यदि आप बना रहे हैं हमारा बेकरी स्टाइल केक, जो कि केक जेल से बनता है, या फिर जो बनेगा हमारा प्रीमिक्स से केक, उसके लिए आपको इसमें पार्चमेंट पेपर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो साइड में से तो रिलीज हो जाएगा केक, उसका निशानी ही ये है, लेकिन बेस पर वो केक उतना आसानी से रिलीज नहीं होगा। तो आपको बेस पर लगाना पड़ेगा पार्चमेंट पेपर। तो अब हम इसका बता देते हैं कि पार्चमेंट पेपर आप जब लगाते हो तो उसे किस तरीके से साइज आपको लेना है। ठीक है, तो पार्चमेंट पेपर लगाने के लिए सिंपली आपने पार्चमेंट पेपर लिया है और पार्चमेंट पेपर को स्क्वायर में आपने कट किया। ये देखिएगा, स्क्वायर कट कर लेने के बाद में आप इसे फोल्ड करेंगे, नैपकिन फोल्ड, इसे कहते हैं नैपकिन फोल्ड। जो अभी मैंने किया है इसे कहा जाता है नैपकिन फोल्ड। ठीक है, नैपकिन फोल्ड करने के बाद आपका जो ये केक टिन है, ऑब्वियसली आप पहले ऑयलिंग नहीं करेंगे, पहले आप इसे बनाएंगे। आप नैपकिन फोल्ड करने के बाद एक फोल्ड इस तरीके से और करेंगे। आप फोल्डिंग ध्यान से देखिएगा, एक फोल्ड आप ऐसा और करेंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये देखिएगा, ये आपको इस तरीके से साइड्स दिखेंगे। ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। जो साइज छोटा है उसे आप अपने साइड पे रखिएगा, मतलब ऊपर की तरफ रखिएगा, ताकि आपको कटिंग करते वक्त पता रहे कि आप क्या कट कर रहे हैं। आपका जो केक टिन है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट पर आप रखेंगे इसके सेंटर पॉइंट को, ये देखिएगा, इसके सेंटर पॉइंट को आप रखेंगे यहाँ पर, और आप इस तरीके से निशान लगा लीजिए। और अगर आप निशान नहीं भी लगाना चाहते हैं तो आप सेंटर पॉइंट पे इसे रखिए और सिंपली अपने सीजर्स को चला दीजिए। ये देखिए, सिंपली आप अपने सीजर्स को चला दीजिए। अब यहाँ पर बेस में मैंने ऑयल लगाया हुआ है, आप भी हल्का सा ऑयल लगाइएगा और सिंपली इसे स्टिक कर दीजिएगा। देखिएगा, इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़।
ये देखिए आपका पूरा पार्चमेंट पेपर जो है एकदम करेक्ट साइज का कटा है और इस तरीके से आप इसको रख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर भी ऑयलिंग करना कंपलसरी है। अगेन फिंगर से आप ऑयलिंग करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर एक्सेस ऑयलिंग नहीं होगा। एक्सेस ऑयलिंग आपके केक को अननेसेसरीली ब्राउनिंग देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप चाहें तो जब आपका बेकिंग हो जाए और आप ये पार्चमेंट पेपर निकालेंगे, आपका बेकिंग हो जाए, आपने ये पार्चमेंट पेपर निकाला, आप इसको बहुत अच्छे से क्लीन करके ड्राई कर लीजिए और आप इसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो मैं ये करती हूँ कि इसके ऊपर लिख लेती हूँ 7 इंचेस, और ये एक बॉक्स में कटे हुए रहते हैं। जब मुझे ज़रूरत होती है मैं इस तरीके से प्लेस करती हूँ। केक बन जाने के बाद में, केक ठंडा होने के बाद में केक पर से आप इसे निकाल लीजिएगा बाहर। निकालने के बाद इसे बहुत अच्छे से क्लीन करके वापस से रख लीजिए और आप इसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट कटिंग करेगा। जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसमें कॉस्ट कटिंग होगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि स्क्वायर टिन में हम किस तरीके से पार्चमेंट पेपर लगाएंगे। तो देखिएगा, स्क्वायर टिन में पार्चमेंट पेपर लगाने के लिए आपने यहाँ पर लिया है पार्चमेंट पेपर, यहाँ पर आपने लिया है आपका टिन। ओके, यहाँ पर आपने टिन रखा है। तो ये देखिएगा, ये बटर पेपर आपका पार्चमेंट पेपर है। पहले आप इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और एक निशान लगाएंगे इसके ऊपर। देन आप सीधा रख के इसे वापस इस तरह से रखिएगा और एक निशान लगाइएगा। और ये दोनों निशान को मैच कर लीजिएगा। जहां पर आपने ये लगाया है वहीं पर आप रखकर चारों तरफ से आप उससे निशान लगा लीजिएगा। देन इसे उठाकर आपने यहाँ पे निशान लगाया। देन आपने इस साइड निशान लगाया। यहाँ पर आपने नाप लिया हुआ है, यहाँ पर आपने नाप लिया हुआ है, ये आपने ले लिया है और ये साइड आपने ले लिया है। अब आपको जो आपने आउटर लाइंस के साइड्स लिए हैं वहाँ से इसका कटिंग करना पड़ेगा। इनर साइड का कटिंग नहीं करना है, आउटर साइड का कटिंग करना है। ये देखिएगा, आउटर साइड को आपको कट करना है ऐसे। ओके, नाउ आउटर साइड कट कर लेने के बाद आपको इसमें जब इसे फिक्स करना है तो जो आपने ये वाला साइज बनाया है, जो ये आपका निशान आ रहा है, यहाँ से आपको कटिंग करना पड़ेगा। ये देखिए, इसीलिए हमने इंटरनल वाला भी निशान लगाया था। ये इस तरह से अलग हो जाएगा। अगेन यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे। ये देखिएगा, देन यहाँ भी हमने ऐसा ही करना है। ये देखिएगा, ये इस तरीके से आपके पास आएगा। आप हल्का सा ऑयलिंग करेंगे बेस पर आपको ऑयलिंग करना है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, डू यूज योर फिंगर्स फॉर ऑयलिंग, तो एक्सेस ऑयलिंग नहीं होगा। एंड देन आप इसको इजीली यहाँ पेंसिल्स के आपके निशान होते हैं। डोंट यूज दिस साइड, ये साइड अपर में मत रखिएगा, इसको जस्ट फ्लिप करिए और नीचे की तरफ डाल दीजिए।
जहाँ आपने निशान लगाए हैं वहाँ से आप इसे फोल्ड कर लीजिए। पैन वाला साइड ऊपर मत रखिएगा, ईडेबल चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा हाइजीन का। एंड दैट्स इट। ये आप इसको अंदर डाल दीजिए, ये देखिए, और आपका केक टिन जो है ये तैयार हो जाएगा परफेक्टली। ठीक है, और इस तरीके से आप एडजस्ट पे भी जब ये ऑयलिंग कर देंगे तो ये केक टिन आपका स्क्वायर शेप का तैयार हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे एडजस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब बैटर डल जाएगा, इस पर वेट आ जाएगा तो एडजस्ट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसका कटिंग प्रॉपर तरीके से किया है। तो स्क्वायर टिन के लिए आपको इस तरह से कट करना है, सर्कल्स के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ। स्टील वाला अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप स्टील का कोई यूज़ कर रहे हैं तपेली, तो भी आप सेम कर सकते हैं। आपको 4 इंच का, 5 इंच का या 6 इंच का टिन यूज़ करने के लिए खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर की ऐसी कोई तपेली जिसका नीचे का सरफेस फ्लैट हो वो यूज़ कर सकते हैं। आप पीछे से उसको नाप सकते हैं 4, 5 और 6 इंच का। 4, 5, 6 इंच की तपेली आपको बहुत आसानी से आपके घर पर मिल जाती है। तो आप इस तरह के मोल्ड में पैसा वेस्ट मत करिए। आप सिंपली अपना स्टील का तपेली लीजिए, इसमें भी बेकिंग उतनी ही अच्छी होगी जितना कि इसमें अच्छी होती है। ठीक है, तो आप चाहें तो 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच का तपेली जो है अपने घर का यूज़ कर सकते हैं। स्क्वायर के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको पेपर कट करना है। ओके ना, अब आती है इस तरह के जो रेडीमेड आपके पास बेकिंग टिन्स आते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना तो इसमें ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, ना ही वैक्स पेपर लगाने की ज़रूरत होती है, पार्चमेंट पेपर लगाने की ज़रूरत होती है। ये डायरेक्टली इसमें बैटर भर के आप डालेंगे, इसके अंदर कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो रेडीमेड आप जितना भी यूज़ कर रहे हैं, रेडी टू बेक का मतलब यही होता है कि जस्ट पॉर योर बैटर एंड देन बेक इट। तो इसको आपको ऑयलिंग करने की या ग्रीसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो है इसके आसपास केक स्ट्रिप लगाना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं केक स्ट्रिप का। अब हम थर्ड स्टेप पे बात करते हैं कि हमारे केक के ऊपर जो हमें डोम नहीं चाहिए और बिल्कुल फ्लैट सरफेस चाहिए। हमारे जो एजेस होते हैं केक के वो बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर के हों और ऊपर ब्राउनिंग बिल्कुल कम हो, क्योंकि क्रीम केक हम बना रहे हैं। ठीक है, तो क्रीम केक के लिए आप इस तरीके का कोई भी प्योर कॉटन का कपड़ा लीजिएगा और उसे गीला करके केक टिन के आसपास इस तरीके से लगा दीजिए। देखिए जैसे मैंने लगाया है, ये केक टिन के आसपास इस तरीके का प्योर कॉटन आप कपड़ा लेंगे। प्योर कॉटन कपड़ा, तो आप कपड़े को गीला करके आप इसके आसपास लगाएंगे। आप इसको यहाँ से सेफ्टी पिन या हेयर पिन से सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, सेफ्टी पिन या हेयर पिन आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो पहले ही विनेगर में डाल कर रखिएगा और उसको स्टरलाइज करिएगा। बिना स्टरलाइज के इसे यूज़ मत कीजिएगा। तो ये आपका केक स्ट्रिप तैयार हो जाता है। आपको अननेसेसरीली बाजार से केक स्ट्रिप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कॉटन का कपड़ा लीजिए। ये केक स्ट्रिप लगाने का फ़र्क ये पड़ेगा कि जब भी आपका केक बाहर निकल कर आएगा वो बिल्कुल फ्लैट होगा, ऊपर डोम नहीं बनेगा, सरफेस फ्लैट आएगा, एजेस बहुत डार्क ब्राउन नहीं होंगे केक के, और केक का स्पॉन्ज एक जैसा रेज होगा। ये देखिए, केक स्ट्रिप लगाने के बाद जब केक निकल कर आता है तो एकदम फ्लैट शेप होता है उसका। और ये आप एजेस देखिए, एजेस बहुत सॉफ्ट आते हैं और ब्राउनिंग नहीं होती है, एजेस में ब्राउनिंग नहीं होती है। तो एंड दिस इज ऑल यू वांट। क्रीम केक के लिए आपको ये ब्राउनिंग की बहुत कम ज़रूरत होती है ताकि कट्स अच्छे आए और सरफेस एकदम आपको फ्लैट मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने केक टिन को तैयार करेंगे। ऑयलिंग, डस्टिंग, केक स्ट्रिप।